चलो बेटा देखो रे, अभी तक अपन ने क्या रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल रहता है, बात नहीं ट्रायंगल एबीसी। सपोज कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, उसके ट्रायंगल एबीसी का क्लास का फर्स्ट हो गया एबीसी है, उसमें एक लाइन सेकंड मैंने ड्रॉ किया इन सच ए वे दैट बीसी को पैरेलल है, बीसी को पैरेलल है हो रहे लाइन एबी को पी पॉइंट पे कट करती है और एसी को कहां पे कट करती है, क्यू पॉइंट पे कट करती है। और ये पीक्यू क्या है आपके बीसी के पैरेलल है, पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी, पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी। देन बाय बीपीडी, बीपीडी मतलब क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अपने पास क्या है ना, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू उसके सामने वाला एक्यू अपॉन क्यूसी। ये पहला रिजल्ट लिख सकते हैं अपन बीपीडी के थ्रू। दूसरा रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला, मतलब बीपी इसको ही उल्टा किया तो वो वैसा हो जाएगा। और दूसरा रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला अपॉन पूरा, मतलब एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्यू अपॉन एसी पूरा। और इसका एक तीसरा वर्जन क्या है, अभी आपने ऊपर वाला लिखा ना, ऊपर वाला अपॉन पूरा, ऊपर वाला अपॉन पूरा, तो नीचे वाला पूरा मान लिया, तो नीचे वाला अपॉन पूरा, मतलब बीपी अपॉन एबी इज इक्वल टू क्यूसी अपॉन क्यूएसी पूरा। इसको क्या बोलते हैं, कोरोलरी ऑफ बीपीडी। कोरोलरी मतलब क्या, एक इसमें से अपने दो अलग रिजल्ट निकाले, इसका मैंने प्रूफ भी करवा दिया है। इसको ही बोलते हैं अपन कोरोलरी ऑफ बीपीडी थ्योरम। ये हो गया आपका पहला कंसेप्ट में देखा था अपन ने, राइट। दूसरा कंसेप्ट अपन ने क्या देखा था बेटा, दूसरा कंसेप्ट देखा था इसका कन्वर्स, इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या देखा था बेटा अपन ने, कि अगर रेशियोज इक्वल है, रेशियोज इक्वल है, रेशियोज इक्वल है, तो जो साइड रहेंगी वो क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। मतलब क्या है सर, सपोज एक ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर, और क्यूआर को पैरेलल, क्यूआर को एक लाइन बनाई मैंने ऐसे कि जो पी क्यू को एक पॉइंट पे कट करती हो, पी आर को बी पॉइंट पे कट करती है। सच है आपको क्या दिया है, पी ए अपॉन ई क्यू, पी ए अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी आर, पी बी अपॉन बी आर। अगर आपको साइड के रेशियोज इक्वल दिए हैं, मतलब ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला ऑफ वन साइड इज इक्वल टू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला सेकंड साइड, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीडी, बाय कन्वर्स मतलब उसके बीपीडी के उल्टा कन्वर्स ऑफ बीपीडी हम क्या बोलेंगे, एबी क्या है, थर्ड साइड के पैरेलल है। एबी क्या है आपकी थर्ड साइड, मतलब एबी पैरेलल टू क्यूआर। ये अपन ने दूसरा कंसेप्ट देखा था। फिर तीसरा कंसेप्ट अपन ने क्या देखा था, सिमिलर ट्रायंगल का देखा था, सिमिलर। तीसरा कंसेप्ट देखा था अपन ने सिमिलरिटी का। तीसरा कंसेप्ट क्या देखा था अपन ने, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब क्या, सिमिलरिटी मतलब क्या होना चाहिए, सेम क्या रहेगा, सेम शेप, बस साइज रहेगा कैसे, साइज इज नॉट मैंडेटरी, सेम साइज इज नॉट मैंडेटरी, सेम साइज इज नॉट मैंडेटरी, वो मैंडेटरी नहीं है, वो सेम रही तो भी चलेगा, नहीं रही तो भी चलेगा, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल सिमिलरिटी मतलब सेम शेप, मतलब ट्रायंगल को सिमिलर बनेगा, स्क्वायर को सिमिलर बनेगा, सर्कल को सिमिलर बनेगा। स्क्वायर और ट्रायंगल सिमिलर बनेंगे या कोई दो अपोजिट, दो अलग अलग शेप कभी सिमिलर बनेंगे क्या, नहीं, क्योंकि एट फर्स्ट प्लेस उनका शेप भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसको सपोज एक बड़ा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, और उसका छोटू वर्जन है, छोटू वर्जन मतलब क्या, इसको मैंने कॉम्प्रेस कर दिया, इसको मैंने बड़ा कर दिया, पी क्यू आर। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर है, सिमिलर का सिंबल है ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इस पे से आप क्या लिख सकते हैं, बाय सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या लिख सकते हैं, सीपीएसटी से उसके साइड के रेशियो क्या रहते हैं बेटा, साइड के रेशियो नॉट साइड, साइड के रेशियो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। मतलब पहली दूसरी साइड एबी अपॉन पीक्यू, एबी अपॉन पीक्यू पहली दूसरी इज इक्वल टू दूसरी तीसरी, मतलब बीसी अपॉन क्यूआर इज इक्वल टू पहली तीसरी, मतलब बीसी अपॉन बीआर। ये पहला रिजल्ट लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की हेल्प से। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसके एंगल इक्वल रहते हैं, मतलब ये पहला एंगल इक्वल टू पहला एंगल, दूसरा एंगल इज इक्वल टू दूसरा, तीसरा एंगल इज इक्वल टू तीसरा, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल
Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये जब भी आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिखे तो आपके दिमाग में इतना झलक जाना चाहिए। अब एज पर द क्वेश्चन आप साइड का रेशियो और यूज कर सकते हैं, या एज पर द क्वेश्चन आप एंगल के इक्वल यूज कर सकते हैं। क्या होगा बेटा, ये पूरा आप लिख सकते हैं CP/HT। बट अब मेन सवाल उठता है कि सर आप दो ट्रायंगल सिमिलर कौन कौन सी इससे बोल सकते हो, कौन कौन सी टेस्ट है। जैसे आपने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी की डिफरेंट टेस्ट देखी थी, वैसे ही सिमिलरिटी के अपने पास कितने टेस्ट है बेटा, तीन पास तीन टेस्ट है। पहली साइड टेस्ट ट्रिपल एस, फिर दूसरी क्या है एंगल और तीसरी क्या है साइड एंगल साइड। ये आपके पास क्या है टेस्ट है। आप इसकी हेल्प से दो ट्रायंगल सिमिलर बता सकते हो। ट्रिपल एस में क्या करूंगा, तीनों साइड का रेशियो इक्वल बताओगे। डबल ए में क्या बताओगे, कोई भी दो एंगल इसको ही है, अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इक्वल आ जाएगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। दो एंगल अगर एक एंगल 50 है, दूसरे का भी 50, इसका 60 तो तीसरा ऑटोमेटिकली 110 आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, साइड एंगल साइड, मतलब साइड दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल रहा तो अपन ये तीनों यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना अभी तक का पूरा समझ। अब आगे का अपन क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाइसेक्टर। क्या है बेटा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। साइड बाइसेक्टर रहा तो साइड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंगल बाइसेक्टर रहा तो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अपन एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट देखेंगे। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करने वाला, एंगल को बाइसेक्ट। तो सपोज ये कोई भी एक एंगल है, सपोज ये एंगल है, ठीक है, ए बी सी। चलो इसको हो देता हूँ, ए ओ बी, कोई भी एंगल है, इसका पूरा कितने का है, ये सपोज मैंने ले लिया पूरा 80 डिग्री का है, पूरा 80 डिग्री का है, पूरा 80 डिग्री का है, राइट। अब कैलकुलेशन, अब मैंने क्या किया, इसमें से एंगल बाइसेक्टर निकाला। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, एक ऐसा रे मारा मैंने, एक ऐसा रे मारा जो इसको पूरे को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब ये कितना एंगल है, 40 बाइसेक्टर करेंगे। ये क्या है, ओसी का आपका एओबी का पूरा बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर ये 80 का है तो इसका आधा कितना होगा, 40, और इसका आधा 40। मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल को दो इसमें क्या करते हैं, उसने डिवाइड करते हैं। एंगल को दो इसमें बाइसेक्ट करते हैं। एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं। दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया बेटा, बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो पूरा समझा, एंगल बाइसेक्टर यानी क्या, वो से आपका एक रे है जो इसने एओबी को एंगल बाइसेक्ट कर दिया। एंगल बाइसेक्ट कर दिया मतलब क्या, एंगल पूरा 80 का था तो इसने क्या किया, दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। मतलब ये 80 का है तो ये आधा कितने का हो जाएगा, 40 का। ये 80 का है तो ये भी आधा 40 का हो जाएगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें से, अब जो एंगल बाइसेक्टर सो एंगल एओसी और बीओसी दोनों क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे ना। क्या बोला मैंने, बाइसेक्ट करने वाला एओसी और बीओसी दोनों इक्वल रहेंगे, और ये दोनों पूरे के क्या रिलेशन रहेगा, पूरे एंगल के साथ रहेगा, एओबी के साथ क्या रिलेशन रहेगा। अबे एओबी मतलब पूरे का आधा हो जाएगा ना रे, पूरे का आधा 80 है, तो यहाँ पे आधा कितना हो गया, क्योंकि उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। मतलब एक पार्ट कितना होगा, पूरे का आधा, पूरे का आधा, आधा और आधा एक, समझ में, आधा और आधा पूरा, आधा और आधा एक। तो ये क्या हो जाएगा, एओसी और बीओसी क्या है आपके सेम है। क्यों, क्योंकि ये ओसी जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो एओसी और बीओसी क्या पूरे दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है
डबल। समझा क्या आपको? पूरा एंगल कितना है? 80 का। उसके दो पार्ट्स किए, दो पार्ट किसे किए बेटा? आधे आधे दो पार्ट्स किए। तो ये आधा पार्ट मतलब पूरा ये आधे पार्ट में कितना होगा? अबे इधर डायग्राम प्लस बुट्टियों एओसी और बीओसी ये दोनों क्या किए? आधे आधे किए। तो पूरा एंगल बीओए, ये क्या बीओए किसके इक्वल है? बीओसी प्लस सीओए। और बीओसी और सीओए दोनों क्या है? इक्वल है। लिख के देता हूं मैं, देखो एंगल एओबी को क्या लिख सकते हो? एंगल एओसी प्लस सीओबी। बी सर बीओसी एंगल बीओसी हुआ है, सीओए लिखो सेमी। ठीक है, अभी दोनों क्या है बेटा आपके? इक्वल है। बट एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल सीओबी, मतलब एओसी की जगह सीओबी लिख सकता हूं ना मैं। तो देखो एंगल एओबी क्या है आपका? इसकी जगह ये लिखा तो सीओबी प्लस सीओबी इज इक्वल टू एंगल 2सीओबी, राइट? मतलब एंगल एओबी पूरा पूरा किसका आएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल सीओबी या ट्वाइस ऑफ एंगल एओसी। समझा यहाँ तक? तो पहला रिलेशन ये ध्यान में रखने का आपका। दूसरा रिलेशन ये कि वो दोनों एंगल बाइसेक्टर क्या रहेंगे? इक्वल इक्वल। तीसरा रिलेशन ये जब भी एंगल बाइसेक्टर दिया रहेगा तो आपको एक तीन चीजें दिमाग में झलक जानी चाहिए। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या? एओबी है, ओसी मिलेंगे निकाला। एंगल बाइसेक्टर क्या मतलब क्या? ये पूरे को उसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर पूरा 80 का है तो एक पार्ट कितने का आएगा? 40 40। पूरा 60 का है तो एक पार्ट कितने का आएगा? 30 30। पूरा 50 का है तो एक पार्ट कितने का आएगा? 25 25। अगर एक पार्ट 25 का है तो पूरा कितना आएगा? 50। समझ में आएगा? ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। अब दूसरा कंसेप्ट सीखेंगे अपन मीडियन का। मीडियन यानी क्या बताओ रे? ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में काटती है। ट्रायंगल्स को वाह इक्वल बाइसेक्टर का अरे 2:1 के रेशियो में काटेंगे। मीडियन मतलब क्या? वर्टेक्स से निकली लाइन। क्या बोला? ये जो पॉइंट वर्टेक्स से ये जो है ए बी सी वर्टेक्स से निकली लाइन, अगर एक जैसी लाइन जो बीसी अगर जिस साइड पे गिरती है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसको क्या करते हैं? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है आपका? एपी इज एन मीडियन। एपी इज एन मीडियन। तो ये क्या करेंगे बेटा? जो जिस पे गिरेंगे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो गिरी रे गिरी बिजली गिरी, वैसे मीडियन गिरी रे गिरी मीडियन गिरी। मीडियन क्या करते हैं? जिस पर गिरेंगी, जिस पर मीडियन गिरेंगी उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसे मतलब उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड या अलग कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा? बीसी को क्या, ये बीपी और पीसी को पहला रिलेशन क्या लिखोगे आप? बीपी इज इक्वल टू पीसी, ये पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन इसका ही, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी रे? ये और ये प्लस ए पूरा आ जाता है, मतलब पूरे का क्या है आपका? आधा। पूरे का आधा मतलब क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बीसी। ये पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन बीसी निकालना है मेरे को, बीसी निकालना है तो मैं क्या करता हूँ? तुमको इधर भेज देता हूँ, तुमको इधर भेजता हूँ। मतलब बीसी क्या है आपका? ट्वाइस ऑफ बीपी या ट्वाइस ऑफ पीसी। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम? ये तुमको क्या क्या मैंने इधर भेज दिया तो क्या 2BP 2PC। ये पूरा किसके दो गुना है? इसके दो गुना, किसके दो गुना? क्योंकि ए प्लस ए इज इक्वल टू पूरा है ना, ए प्लस ए इज इक्वल टू पूरा। और ए दोनों सेम है, ए और ए दोनों सेम है तो पूरे को क्या ले सकता है? 2 गुना ऑफ दिस या 2 गुना ऑफ दिस। इसको क्या लिखूंगा? पूरे का आधा, पूरे का आधा। समझ में आ गया? तो मीडियम जब क्या आएगा तो ये आपके दिमाग में कंसेप्ट झलकनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए आपके दो कंसेप्ट। अब इसके ऊपर अपन 2-3 से आगे के अच्छे वाले सवाल सॉल्व करेंगे। चलो बेटा पॉज करो बेटा।
डिस्कस हो गया। देखो ना बेटा, तो इधर ध्यान दो रे, आपको क्या है गिवन इंफॉर्मेशन CD एंड G, CD और G, GH या AG एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ACB और FG बातें नहीं है तो एंगल बाइसेक्टर है बेटा, एंगल बाइसेक्ट CD क्या है आपको बाइसेक्टर, बातें मत करो इधर ध्यान दो, CD क्या आपका एंगल बाइसेक्टर दिया है, मतलब ये एंगल और एंगल इक्वल होंगे क्या नहीं? अबे तीनों झल के आगे जी एंगल बाइसेक्टर में क्या देंगे, एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, राइट? तो क्या है आपका, क्योंकि CD क्या है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये पूरे एंगल को CD ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसमें का ये पहला पार्ट बन गया और ये दूसरा पार्ट बन गया, मतलब आप क्या लिख सकते हो, आप गिवन इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो आप डायरेक्ट, क्या CD क्या आपका CD इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर में मतलब क्या लिख सकते हो आप बेटा, आप क्या लिख सकते हो ACD, ये एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DCP इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, आ गए और पार्ट में डिवीजन ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया ये पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन क्या है, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो बेटा कि आपका ये GH है एंगल बाइसेक्टेड दिया है, GH एंगल बाइसेक्टेड दिया मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, मतलब GH इज इक्वल टू GE इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, तो क्या लिख सकते हैं आप सिमिलरली या GH इज इक्वल टू एंगल GE इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये आपके गिवन इंफॉर्मेशन से आप लिख सकते हो, राइट? अब आपको क्या बोला है बेटा, उन्होंने आपको ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर बताने हैं, कौन से, DCA, D मैं साइड से लिख देता हूँ DCA, ये एंगल इक्वल बताना है आपको DCA, उसमें का ये कितना है आपका, ये आपका 2, और कौन सा बताना है बेटा आपको, ये GF, मतलब दोनों ऊपर के आपको इक्वल बताना है, ये क्या है, ये आपको इक्वल बताना है, देखो ना बेटा, तो इक्वल बताना है, साइड के बारे में कुछ दिया है क्या यहाँ पे नहीं, तो आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आपको दो क्या दिए हुए, सिमिलर दिए हुए, ये आपको दो सिमिलर दिए हुए, तो इनके सिमिलर में से क्या करेंगे अपन, जो सिमिलर होता है वो लगा देंगे, आपको क्या दिया हुआ है एंगल ABC सिमिलर टू एंगल FEG, राइट? ये आपको क्या गिवन है बेटा, गिवन है, तो इसके एंगल के रेशो बताओ, क्योंकि यहाँ पे देखो साइड कुछ आ रहे हैं, आपके साइड का लोचा है, कुछ साइड का कुछ पता नहीं, तो अपन एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो अपन यहाँ पे बता एंगल क्या है इक्वल एंगल, इसके पहला में एंगल A इज इक्वल टू एंगल एंगल B इज इक्वल टू दूसरी का एंगल G, और एंगल C तीसरी का एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, हां क्या हो गया बेटा, एंगल FEG होगा, वो FEG, ओके, ABC और FEG, A पहले के, दूसरा BE आ जाएगा और C तीसरे, ये समझ में गया, इसको क्या लिखोगे आप, CP ST corresponding points of similar triangle। अब यहाँ पे देखो एंगल A FP इक्वल है, एंगल ये क्या है आपके, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, राइट? और ये पूरा ACB एंगल जो B है आपका, B एंगल C यहाँ पे पूरा लिखा होगा, आप कंफ्यूज हो गए, आपका है ये एंगल ACB, देखो ACB एंगल ACB, इधर जैसा चले उधर दूसरे इधर भी वैसा ही चल रहा है, पहला तीसरा और दूसरा इसी को आएगा FGE, आपको क्या दिया बेटा, ACB और FGE, मतलब ये पूरा का पूरा
इक्वल दिया है, एफ जी ठीक है इक्वल दिया है। अब आपको ये दो ट्रायंगल सिमिलर बताने हैं बेटा, ये दो ट्रायंगल सिमिलर बताने हैं। तो आपको ऑलरेडी ये और ये क्या हो गया आपके सिमिलर हो गए, क्यों इस पे से राइट। ये इंफॉर्मेशन से क्या है आपका ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लॉट किया ए और ए भी मेरे रिक्वायर्ड एंगल में आते हैं, ए सी बी में आते हैं और एफ जी एच में आते हैं। तो एंगल ए और एंगल एफ क्या हो गए इक्वल हो गए। अब मेरे को कितने एंगल की जरूरत है इक्वल बताने की, सिर्फ एक पेयर की, क्यों क्योंकि एक पेयर तो ऑलरेडी इक्वल आ गई है। अब आपको कितने पेयर की जरूरत है, एक पेयर की, एक पेयर आ गए तो आपका काम खत्म हो गया। तो अब आपको ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल क्या इक्वल है, मतलब ए सी बी और एफ जी बी ये पूरा का पूरा इक्वल है। अब ये जो 2 है ये ए सी बी के कितना है, ये जो एंगल 2 है मतलब ए सी बी, ये ए सी बी के कितना है, ए सी बी के कितना है, ठीक है चलिए। अब ये एंगल बाइसेक्टर दिए हुए आपको 1 और 2 क्या है आधा है, मतलब ये जो ए सी बी है वो ए सी बी के पूरा आधा है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोनों साइड से टेक 1/2 ऑन बोथ साइड, 1/2 लिया मैंने तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई। अब ये जो है बेटा यहाँ पे कोई बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये बाइसेक्टर दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप ए सी डी और डी सी बी को, ए सी डी इज इक्वल टू डी सी बी जो भी मैंने बताया 2 मिनट पहले इज इक्वल टू क्या है हाफ ऑफ पूरा ए सी बी एंगल बाइसेक्टर के, ये पूरे के आधा, ये पूरे के आधा, इसी ये पूरे के आधा, ये पूरे के आधा। तो हाफ ऑफ ए सी बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ ऑफ ए सी बी को ये लिख सकता हूँ या ये लिख सकता हूँ, बट मेरे को किसकी जरूरत है 2 की, तो मैं क्या लिखूंगा हाफ ऑफ ए सी बी क्या जाएगा मेरा एंगल ए सी डी और हाफ ऑफ एफ जी ई पूरा, पूरे का आधा ये भी है, पूरे का आधा ये भी है, पूरे का आधा 3 है, पूरे का आधा 4 है। तो मेरे को 4 की जरूरत है तो पूरे का आधा क्या लिखता हूँ मैं 4 लिखता हूँ, मतलब ये क्या हो गया आपका एफ जी एच, मतलब ये भी आपका इक्वल है और ये भी आपका इक्वल है, मतलब ये इक्वल है ये इक्वल है। मान ये अपन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बना सकते हैं। देयरफॉर आप कोई भी चालू करो, इधर से लिखो ए सी डी, अब ए सी डी लिखा आपने। अब इसके मैंने उस दिन एक पैटर्न बताया था, अगर वो पैटर्न में आपको दिक्कत है, वो पैटर्न में आपको दिक्कत है तो ये दूसरा फाटा बता रहा हूँ मैं, दूसरा फाटा ए एंगल के इक्वल कौन है तो ए के पोजीशन पे क्या लिखूंगा, जिसकी पोजीशन पता नहीं, जिसका रिलेशन पता नहीं उसको छोड़ देना। सी का पता है क्या, सी के साथ कौन है जी, तो बचा क्या ये सिमिलर हो गया, ये टेस्ट के अनुसार ये हो गया। अब आप यहाँ पे करो, अब आपको दूसरा क्या किया है ए रेशो प्रूव करा है, कुछ नहीं सीपी इसके साइड के रेशो ले लो, ए सी अपॉन पहला दूसरा इज इक्वल टू दूसरा तीसरा, सी डी अपॉन दूसरा तीसरा जी एच इज इक्वल टू पहला तीसरा ए डी अपॉन पहला तीसरा एफ एच। तो सी तीनों लिख देना, फिर देखना क्या है आपको सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी, तो ये आपका आ गया। यहाँ पे क्रक्स एक ही है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे मेरे को ये दो ट्रायंगल इक्वल बताने, तो जो सिमिलर दिया था आपको ट्रायंगल तो उसमें से मैंने ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता दिए। अब आपको एक ही एंगल की जरूरत है जो जिसको मेरे को इक्वल बताना है, एक एंगल की इक्वल, एक एंगल की पेयर इक्वल बता दी तो मेरे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। अब ये और एक तो बता नहीं सकता है क्योंकि मेरे पास कोई रिलेशन नहीं गया नहीं, फिर मेरे को बताना कौन सा पड़ेगा, ये और ये 2 और 4 इक्वल बताने पड़ेंगे। अब वो कैसे बताऊंगा मैं, मेरे को क्या गिवन है कि ये जो सी डी और जी एच है ये एंगल बाइसेक्टर है, क्या एंगल बाइसेक्टर है,
1/2 दोनों साइड लिया, ये आधा पूरा एंगल इक्वल है तो उसका आधा भी इक्वल होगा, तभी आधा